अनुभव क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी छात्रों एवं सभी मेरे दोस्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कुछ हम बच्चों को पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के बारे में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ऑडियो क्लासेस के माध्यम से आप सबों को संबोधित करते हैं, जिसमें सभी छात्र इस ऑडियो क्लास को सुनने से आपकी पूरी पॉलिटिकल साइंस की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, जिसमें सारा पॉलिटिकल साइंस के वस्तुनिष्ठ। ठीक है, जैसे कि आपका पहला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस से लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी से पहला प्रश्न है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। यानी किस देश को सामाजिक विभेद के कारण का विखंडन का सामना करना पड़ा। आंसर यूगोस्लोवाकिया। यूगोस्लोवाकिया में जो है था देश के सामाजिक विभेदन कारण का विखंडन का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर का, कौन सा गलत बयान में कौन सा है, यानी आपको गलत को चूज करना है, कौन सा निगेटिव पॉइंट है। इसे लोकतंत्र में सामाजिक विभेद की राजनीति पर अवश्य प्रभाव पड़ा। लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश का विखंडित करने में सहायक होता है। अगला पॉइंट है, लोकतंत्र की सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं को हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय को अपनी मांग की शांतिपूर्ण तरीके से शासन के सामने उपस्थित कर सकते हैं। लोकतंत्र में सामाजिक विभेद की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं को हल ढूंढने में भी सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय की मांग को शांतिपूर्ण तरीके से शासन करने को उपस्थित कर सकते हैं। इसमें मांग रहा है कौन सा गलत है, इसका ख नंबर का आंसर गलत हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। ये निगेटिव पॉइंट है। चलिए अगला तीसरा नंबर का प्रश्न है, एक सही बयान कौन सा है। इसमें सही खोजना है। बड़े लोकतांत्रिक देश की सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। सामाजिक विभेद की राजनीति कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गौ में कहा गया एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो व्यक्ति की कोई पहचान होती है। गौ में सामाजिक विभेद हमेशा लोकतांत्रिक के लिए घातक सिद्ध होते हैं। इसका आंसर सही पॉइंट होगा, सामाजिक विभेद की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 का ख। चौथा नंबर में चलते हैं, भारत के लिए कौन सा कथन सही है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का हाँ है, यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। आपका यही सही हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। अगला पॉइंट 5 नंबर में, रंग भेद की नीति विरुद्ध आवाज उठाने में कौन थे। रंग भेद नीति के विरोध उठाने में सबको पता है कि दक्षिण अफ्रीका में मार्टिन लूथर किंग चार थे जो रंग विरोध आवाज उठाने के काम किए थे। अगला फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। लोकतंत्र में विविधता के कारण डैश विभाजन की संभावना से बनी रहती है। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सामाजिक विभाजन की संभावना बनी रहती है। दूसरा पॉइंट है, डैश को सामाजिक विभेद की सबसे मुख्य कारण माना जाता है। इसमें जन्म को एक सामाजिक विभेद का मुख्य कारण माना गया है। तीसरा पॉइंट, विविधता डैश में लोकतंत्र का एक गुण माना जाता है। विविधता यानी अंग्रेज जो कहा करते थे कि फूट डालो शासन करो, इसमें फूट डालो हो जाएगा। विविधता में फूट डालो लोकतंत्र का एक गुण माना जाता है। चौथा नंबर में ब्रिटिश शासन करो की नीति अपनाई थी, फूट डालो। तीसरा नंबर में होगा एकता। विविधता में डैश लोकतंत्र का गुण माना जाता है, तो विविधता में एकता लोकतंत्र का गुण माना जाता है। पांचवा में, श्रीलंका में डैश की समस्या अभी हाल तक बनी हुई थी, तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई थी। आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। उसके बाद आपका आ जाता है दूसरा, जातीय लैंगिक सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक, इसमें
दूसरा में होगा, फिर इसमें जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज स्त्री और पुरुषों में दी गई असमान भूमिकाएं। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायती राज संस्थाएं में औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है। सांप्रदायिक राजनीति संबंधित निम्न कथनों पर गैर करें कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। किस पर आधारित है? यह एक प्रकार के आपका एक धर्म के अनुयायी समुदाय बनाते हैं। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। यह एक धर्म की राजकीय धर्म बनाता है। सभी लोगों को धर्म को मनाने की आज़ादी देता है। सभी धार्मिक नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। यह सभी पॉइंट सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है, सबको पता है। भारतीय शासन के विवेक केंद्रीकरण गले लगाया गया है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए त्रिस्तरीय संस्थाओं का गठन व्यवस्था किया गया था। 1993 में संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। भारत में सुशासन और विकेंद्रीकरण सिद्धांतों को गले लगाया गया है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबको पता होनी चाहिए। समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ सब स्पष्ट होता है। महिला और पुरुष के बीच जैविक अंतर। भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था की गई है? पंचायती राज संस्थाएं की गई है। अगला पॉइंट है, सांप्रदायिक का सही अर्थ होता है अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना। धर्मनिरपेक्ष राज्यों में कौन सा संबंध गलत है? धर्मनिरपेक्ष राज्य में कोई एक अपना धर्म होता है। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त मिला था 1971 में। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1971। अगला क्वेश्चन, भारत में संपूर्ण जनसंख्या कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? 48% महिलाएं हैं, 48%। 2001 की जनगणना के अनुसार डैश महिलाएं साक्षर हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार 53.67% जो है 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाएं साक्षर हैं। डैश राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध के अधिनियम बना था। 1990 में महिला आयोग अधिनियम बना था, सबको पता होनी चाहिए। 1990 में महिला आयोग अधिनियम बना था। भारत में पंचायती राज की संस्था महिलाओं के लिए डैश स्थान सुरक्षित कर दिया गया है। 1/3 स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी को 1931 में किसका शिकार होना पड़ा था? सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा था। और बांग्लादेश का उदय कब हुआ? जब बांग्लादेश पूछेगा बांग्लादेश कब उदय हुआ, तो बांग्लादेश 1971 में उदय हुआ था। और अपने धार्मिक हितों के लिए किसको बलिदान देना ही सांप्रदायिकता माना गया है? राष्ट्रहित में बलिदान कर देना ही सांप्रदायिक माना गया है। अगला पॉइंट है, सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणालियां। आप लोग सत्ता में ये सब हो गया है। सत्ता में भागीदारी लोकतंत्र की आत्मा माना गया है। श्रीलंका में सत्ता भागीदारी बहुसंख्यक का प्रश्न दिया जाता है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, सबको पता होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल, निर्बंधित दल, सभी तरह के राजनीतिक दल संख्या 1000 से अधिक होते हैं। भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक भारतीय जनता पार्टी, एक बहुजन समाज पार्टी, एक राष्ट्रीय कांग्रेसवादी पार्टी, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एक मार्क्स पार्टी, एक कम्युनिस्ट पार्टी। सत्ता में भागीदारी का सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई थी? बेल्जियम में की गई थी। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? यह क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन भरे का राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, ये तीनों में हो जाएगा। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ये तीनों में पड़ता है। क्षेत्र में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। बेल्जियम के किस शहर में स्कूल फ्रेंच बोलने में रोक लगा दी गई थी? मर्चटेम में लगा दी गई थी रोक। सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? विभिन्न समुदाय के बीच के टकराव को कमी होना सत्ता में सही भागीदारी का लाभ हो जाएगा। घ 4 का। बेल्जियम में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? संघीय शासन व्यवस्था को अपनाकर देश के आधार पर टूटने से बचाना। इसका आंसर 5 का गो हो जाएगा। श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी से संबंधित सही बयान है, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषाओं में बहुसंख्यक प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास है। सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली बहुसंख्यकों को प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास है। सरकार में 3 अंग, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक आपका विधायिका हो जाएगा। बीच सत्ता का विभाजन किया जाएगा। सत्ता में भागीदारी माध्यम से किसकी सरकार में अपनी सहमति देती है? जनता सरकार अपनी सहमति देती है।